हाँ तो बच्चों अपन क्या करते हैं कि देखो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि व्रत की अप्रतिच्छेदी रेखा देख ली अपन ने, व्रत की प्रतिच्छेदी रेखा भी देखी अपन ने, व्रत की क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा भी देखी। अब अपन थोड़ा सा वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो अब अपन बात करेंगे कि व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे कि जो व्रत होता है उस वाले व्रत के ऊपर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं कि हमारे पास में ये व्रत है ना, दिख रहा है आप लोगों को। अभी अपन ने 1 घंटे की वीडियो के अंदर ये सब कुछ चीजें पढ़ी हैं। इस वाले व्रत का केंद्र कहाँ है भाई? यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से व्रत का केंद्र अपन ने कितना मान रखा है? ओ। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो व्रत दिख रहा है ना, हमने ये भी देखा है कि व्रत है ना एक बिंदु से मिलकर नहीं बना हुआ है। व्रत की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे इस वाले व्रत की परिधि पर इस वाली जगह पे एक बिंदु मान लेते हैं, ये वाला। अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि इस वाले बिंदु से आप लोगों को एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहां पर है ना इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये इस तरीके से ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये जो लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली लाइन है ना, इस बिंदु को केवल टच करते हुए निकलनी चाहिए, यहां पर नहीं निकलनी चाहिए। अगर ये यहां पर निकल गई तो फिर ये हमारे पास में स्पर्श रेखा नहीं होगी, यह हमारे पास में स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, ये कौन सी वाली रेखा होगी कि सर ये तो हमारे पास में छेदक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये छेदक रेखा। तो अपने को क्या करना है कि केवल व्रत को, इसको तो अभी हटाते हैं अपन, तो ये तो हट जाएगा, छेदक रेखा के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा के बारे में। तो इस वाले बिंदु से हमने इस वाले व्रत के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींची बच्चों? केवल एक खींची है। अब मान लो बाय द वे हम कोशिश करें इस वाले बिंदु से और भी स्पर्श रेखा खींचने की, तो इस वाले बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस वाले बिंदु से एक लाइन खींचेंगे। अगर मैं और भी लाइन खींचूं जैसे इस प्रकार से, ये वाली लाइन खींची। अब ये वाली जो लाइन हमने खींची है ना, ये वाली लाइन तो बच्चों देखो इस वाले व्रत को काट दिया, यहां पे भी काट दिया और यहां पर भी काट दिया। इसका मतलब ये वाली रेखा तो हमारे पास में स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है ना, ये कौन सी वाली रेखा नहीं होगी? स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इस वाले बिंदु से तो हमने केवल अभी स्पर्श रेखा ये वाली खींची है, ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली तो हमारे पास में स्पर्श रेखा है ही नहीं। अब अपन बात करते हैं, तो इसको अभी अपन हटाते हैं। तो यहां से व्रत के ऊपर अगर अपन एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस वाले बिंदु से, तो यहां से अपन है ना स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दीजिए आप लोग, ये इस तरीके से। ये जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु जहां पर ये वाली रेखा इस वाले व्रत को क्या कर रही? स्पर्श कर रही है, छू रही है। इस वाले बिंदु को अपन बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। स्पर्श ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली रेखा का नाम दे देंगे अपन, कुछ भी लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, और ये हमारे पास में हो जाएगा कितना? वाई। अच्छा, इस वाले बिंदु से हमने कितनी स्पर्श रेखा खींची? केवल एक खींच पाएंगे। अगर हमने दूसरी खींचने की कोशिश करी तो वो वाली रेखा है ना इस वाले व्रत को कहीं ना कहीं काटेगी, तो इसका मतलब दूसरी वाली रेखा तो स्पर्श रेखा नहीं होने वाली। अब दूसरा वाला, अगर इस व्रत के ऊपर दूसरा वाला बिंदु लेते हैं, जैसे अपन यहां पर कोई बिंदु लेते हैं इस तरीके से, इस वाले बिंदु पर भी अगर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये अपन स्पर्श रेखा खींच दी इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इस वाले बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमारे को एक नई स्पर्श रेखा मिल जाएगी, पी क्यू। क्या मिल जाएगी बच्चों? पी क्यू, एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है, इसी वाले बिंदु को अपन फिर से वापस क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों क्या? स्पर्श बिंदु। अब इस वाले बिंदु से और भी अगर अपन बिंदु लेंगे, यहां पे पॉइंट लिया, इस वाले बिंदु से यहां पे अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस एक बिंदु से, ये वाला जो आप लोगों को एक पॉइंट नजर आ रहा है, इस एक पॉइंट से अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हम इस एक पॉइंट से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट याद रखना, मैं स्टार डाल के लिख रहा हूं यहां पे कि व्रत पर एक बिंदु से, व्रत पर एक बिंदु से केवल केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, यह बात आपको समझ में आई?
वृत्त के एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों? इस एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस वाले बिंदु से भी अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक रेखा। यानी कि ध्यान रखना ये बात, वृत्त पर एक बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब अगर मैं तुम लोगों से यही सवाल दूसरे तरीके से पूछूं कि वृत्त के ऊपर है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बात बताओ बच्चों कि वृत्त के ऊपर है ना कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु से अगर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो बिंदुओं से दो स्पर्श रेखा हो जाएगी, तीन बिंदुओं से तीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में वृत्त है ना, ये वाला वृत्त, इस वाले वृत्त की परिधि पर तो बहुत सारे बिंदु हैं, यहाँ पे भी बिंदु हैं, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। ये सभी पॉइंट से तो हम बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे का मतलब अनंत बिंदु हैं। अगर अनंत बिंदुओं से हम स्पर्श रेखा खींचना स्टार्ट करेंगे तो अपने को कितनी स्पर्श रेखा मिलेगी? अनंत ही मिलेगी सर। तो यहां पर अगला वाला स्टार हमारे पास में आएगा बच्चों कि वृत्त पर अनंत, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती हैं। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? देखिए, वृत्त के एक बिंदु, इस वाले बिंदु से तो केवल हम एक ही खींच पाएंगे, लेकिन वृत्त के ऊपर अगर अपन बोल दें कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि इस वाले वृत्त के ऊपर है ना अपन समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं। ठीक है ना? पहली बात तो ये बात समझनी है आप लोगों को, वृत्त के ऊपर एक बिंदु होगा तो एक बिंदु से केवल अपने को एक स्पर्श रेखा खींचनी है। अगर दो बिंदु होगा तो दो भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तीन होगा तो तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरीके से एक बिंदु से तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, लेकिन वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? वृत्त के ऊपर होते हैं अनंत बिंदु। तो अनंत बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमारे पास में वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। अब बात यूं आ जाएगी कि वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। ठीक है ना? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार का कि वृत्त के ऊपर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो देखो ध्यान से इसको अपन समझते हैं। तो वृत्त के ऊपर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये हमारे पास में वृत्त है और इस वाले वृत्त में, समझ में आ रही बात? इस वाले वृत्त में अपन क्या करते हैं कि इसका व्यास बनाते हैं। तो अपन ने क्या किया बच्चों, इस वाले वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है ना? ये वाला आप लोगों को बता रखा है कि वृत्त का व्यास क्या होता है। ठीक है? इस वाले वृत्त के व्यास को अपन ने नाम दे रखा है बी और ए नाम दे रखा है। ठीक है भाई? अब ध्यान से सुनना समझना, अगर मैं इस वाले वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचू कितनी? दो। ठीक है ना? दो स्पर्श रेखा खींचूंगा। एक की स्पर्श रेखा तो मैंने यहां से खींची इस प्रकार से। ठीक है ना? ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है ना? ये इस तरीके से एक स्पर्श रेखा अपन ये इस प्रकार से खींच देते हैं। ठीक है ना? ये हमारे पास में एक हो जाएगी स्पर्श रेखा। ठीक है ना? ये इस तरीके से अपन ने स्पर्श रेखा खींची। तो यहां पे ये वाली हो जाएगी हमारे पास में स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, एक स्पर्श रेखा तो हमारे पास में ये रही, इसका नाम दिया अपन ने, जैसे इसका नाम दे देते पी और इसका नाम यहाँ पे लिखा अपन ने क्यू। यहाँ पर हमारे पास में जगह आर और ये हो जाएगा एस। ठीक है? अब ध्यान देना, ये जो हमारे पास में हमने, ये क्या है? वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पे ओ। ये वृत्त का जो व्यास है ना, व्यास के सिरों पर ये वाली स्पर्श रेखा अपन ने कहाँ खींची है बच्चों? व्यास के सिरों पर। ये वाली रेखा भी कहाँ खींची है? इस वाले व्यास के सिर पर। ठीक है ना? तो ये जो दोनों रेखाएं जो अपन ने खींची है, इन दोनों रेखाओं के बीच की यहाँ पर भी अगर अपन दूरी देखेंगे ना बच्चों, तो ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी? इसके व्यास के बराबर हो जाएगी। यानी कि व्यास को अपन कितना मान के चलते हैं? डी। कितना मान के चलते हैं? डी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दिख रही है, ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों? डी हो जाएगी।
अगर अपन इधर के बारे में बात करेंगे तो ये वाली भी हमारे पास में दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, डी। तो ये दोनों जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को इस प्रकार से, यानी कि पी क्यू और आर एस, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी हमेशा, कितना भी आप इसको आगे ऊपर नीचे बढ़ा दो, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी ना वह हमेशा कितनी रहेगी बच्चों, डी रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास में ये पी क्यू जो रेखा है ये किसके समांतर हो जाएगी, आर एस के। और ये दोनों ही यानी कि पी क्यू इस वृत्त को बी बिंदु पर टच कर रही है और आर एस इस वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसका मतलब पी क्यू और आर एस हमारे पास में दो स्पर्श रेखा हो जाएगी। और दो स्पर्श रेखा जो अपन ने खींची है ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी है, समांतर हैं। और इस समांतर रेखा, दो स्पर्श समांतर रेखा हमेशा वृत्त के व्यास के ऊपर ही खींची जा सकती, इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा, इस व्यास के अलावा अगर अपन दूसरी जगह पे खींचने की कोशिश करें ना तो देखो क्या होगा। हमने ये वृत्त लिया, यहां पर अपन ने है ना देखो एक प्रकार से ये स्पर्श रेखा खींच दी इस तरीके से, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा खींचिए। और अगर अपन है ना स्पर्श रेखा ये इस प्रकार से खींचते हैं ना यूं, तो देखो ये दोनों समांतर नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा अपन ने आगे बढ़ाया तो ये यहाँ पर काट दिया, तो ये काटने के बाद में ये स्पर्श रेखा तो है लेकिन ये समांतर नहीं है। हमें क्या करना है, समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। समांतर स्पर्श रेखा हमेशा कहाँ पे खींची जाएगी सर, ये कहां पे खींची जाएगी, ये खींची जाएगी वृत्त के व्यास के सिरों पर, ठीक है ना। एक इतनी बात याद रखनी है आप लोगों को। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और यहां पर है ना नोट लगा के अपन एक बात लिखते हैं कि वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएगी, वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा खींची जाएगी कितनी, दो। और ये दोनों स्पर्श रेखा कहां पे खींची जाएगी, दोनों स्पर्श रेखा खींची जाएगी वृत्त के व्यास पर। कहां पे खींची जाएगी बच्चों, वृत्त के व्यास के सिरों पर। तो अगला वाला स्टार आएगा, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा, ये जो 10.1 आएगी ना तुम्हारी वो इन नोट्स से कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। और ये कहां पर खींचेंगे बच्चों, ये हमेशा अपने को है ना व्यास पर खींचनी है। कहां पे, व्यास के सिरों पर। कहां पे खींची जाएगी बच्चों, ये व्यास के सिरों पर खींची जाएगी। व्यास के सिरों के अलावा अपन है ना वृत्त की स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे, दो समांतर नहीं मतलब खींचने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा कहीं ना कहीं काटेगी। तो दो समांतर स्पर्श रेखा जो भी अपन खींचेंगे तो वृत्त के व्यास के सिरों पे ही खींचनी पड़ेगी अपने को, इस बात को ध्यान रखना। अब समांतर स्पर्श रेखा की बात तो हो गई। अब अपन बात करते हैं कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, ये जो वृत्त है इस वृत्त के बाहर अगर अपन कोई बिंदु ले लेते तो उस वाले बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करते हैं। तो ये जो वृत्त दिख रहा है ना बच्चों, इस वाले वृत्त का सेंटर तो हम ओ लेके चल रहे हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ। इस वाले वृत्त के बाह्य बिंदु यानी कि यहां पर एक बिंदु ले लिया अपन ने पी वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये पी वाला जो पॉइंट है ना ये वृत्त के बाहर है, बाहर का मतलब बाह्य, ठीक है ना। तो परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि वृत्त के बाहर अपन ने एक बिंदु लिया, इस पी वाले बिंदु को अपन बोलेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब होता है बाहर। अब इस वाले बिंदु से हम वृत्त पर, ये वाला वृत्त दिख रहा है ना, इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि यहां से इस प्रकार से इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से मिलाया और यहां से भी अपन है ना इसको इस प्रकार से मिलाते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों कि ये जो हमारे पास में दो स्पर्श रेखा आपने खींची है ना, ये इस तरीके से ये एक तो हमारे पास में इस पर यहां पे अपन नाम दे देंगे, जैसे अपन ने ए नाम लिखा और यहां पर अपन लिख देंगे बी वाला नाम, ठीक है। ये हम इस बाह्य बिंदु से, ये वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है, कौन सा वाला, पी वाला पॉइंट, इस पी वाले पॉइंट से वृत्त पर हमने कितनी स्पर्श रेखा खींची, दो स्पर्श रेखा खींची। कौन कौन सी, एक तो पी ए और एक खींची अपन ने पी बी, ठीक है ना। तो अपन वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो, एक तो पी ए और एक कौन सी वाली, पी बी। तो यहां पर अगला वाला स्टार हमारे पास में आ जाएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श
दो स्पर्श रेखा दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाएं बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों? दो। ठीक है ना? कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन? दो। परंतु यहां पर एक बहुत अच्छी बात आएगी। क्या बात आती है कि ये जो अपन ने दो स्पर्श रेखा खींची है ना भाई, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, ये दोनों लंबाई क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वह कैसी होती है? बराबर। और यहां पर इसके आगे और एक स्टार डाल के लिख लेते हैं। और इन स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। लंबाइयां कैसी होती है बच्चों? बराबर। ठीक है ना? ये जो बाहरी बिंदु से हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है, तो इस स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पी ए है ना, ये पी ए किसके बराबर होगा? पीबी के। तो हम यहां से लिख सकते हैं पी ए बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? पीबी के। ठीक है ना? ये बात आपको यहां तक समझ में आई? तो देखो अपने क्या किया, दो तीन बातें पढ़ी है। वृत्त के ऊपर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो पहली बात तो याद रखनी है बच्चों कि वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु होगा तो एक बिंदु से अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त पे अपन अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? वृत्त के ऊपर दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो खींच सकते हैं। और ये जो बाह्य बिंदु से इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो कैसी होती है बच्चों? बराबर होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पी ए, ये यहां से लेके यहां तक दूरी और पी से लेके बी तक की दूरी, यानी कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पीबी। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात आती है भाई कि मान लो परीक्षा के अंदर ये चीज पूछ ली जाए कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर, ठीक है ना, बाहर भी निकाल ले अपने, वृत्त के ऊपर भी निकाल ले, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो क्या अपन वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, वृत्त के आंतरिक बिंदु से अंदर वाला बिंदु लेते हैं। तो अंदर वाले बिंदु से इसको थोड़ा सा इधर की साइड पे खिसका देते हैं इस तरीके से। चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? क्या मान रखा है अपन ने वो। अब इस वृत्त के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे मैं मान लो यहां पर मैंने कोई बिंदु लिया, पी वाला बिंदु। ठीक है ना? इस पी वाले बिंदु से क्या अपन वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच देंगे क्या? तो देखो अगर अपन इस यहां पर रेखा खींचने की कोशिश करें ना पी वाले बिंदु से, तो देखो अपन इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे ये। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली तो स्पर्श रेखा है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी भाई छेदक रेखा। क्या हो जाएगी? ये छेदक रेखा, या फिर अपन बोलेंगे इसको प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? इसको प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना? तो वृत्त के अंदर अंदर की साइड पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, यहां पर अपन पॉइंट लेंगे। इस वाले पॉइंट से अगर अपन लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन खींची, तो ये वाली लाइन भी हमारे पास में स्पर्श रेखा थोड़ी हुई, ये तो हमारे पास में हो जाएगी छेदक रेखा। क्या हो जाएगी बच्चों? छेदक रेखा। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे तो ये भी तो वृत्त को यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो उस वाले बिंदु से वृत्त के ऊपर क्या अपन कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं खींच सकते। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो वहां से अगर अपन कोई रेखा खींचेंगे ना, तो वो वाली रेखा हमेशा कौन सी वाली रेखा होगी बच्चों? वो वाली हमेशा हमेशा छेदक रेखा होगी। कौन सी वाली रेखा होगी? छेदक रेखा। तो मैं इसके बाद में एक स्टार डाल के यहां पर एक बात लिख देता हूं कि वृत्त के अंदर स्थित वृत्त के अंदर स्थित बिंदु बिंदु से वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा नहीं
वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट है ना वृत्त के अंदर है, तो अपन ने इन वाले पॉइंट से ये लाइन खींचने की कोशिश करी, तो ये सभी लाइन है ना इस वाले वृत्त को काट रही है, ये वाली लाइन भी वृत्त को यहाँ पे काट रही है, ये वाली लाइन भी वृत्त को यहाँ पे काट रही है। तो इसका मतलब जो रेखा वृत्त को काटेगी तो वो तो वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा या फिर अपन उसको बोलेंगे छेदक रेखा कहलाती है। तो इसको, ये हमारे पास में स्पर्श रेखा थोड़ी हुई, तो अपन यूं बोल सकते हैं कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा तो उस वाले बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस बात को ध्यान रखना। परीक्षा में है ना खाली जगह वाला अगर सवाल आ जाए, यानी कि रिक्त स्थान वाला, तो उसमें अगर यूं पूछ लिया जाए कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस वाले बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, एक भी नहीं खींची जा सकती, यानी कि अपन स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और अगर आंसर में लिखना है तो फिर आंसर में अपन लिख सकते हैं 0। ठीक है ना भाई, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे तो मतलब अपना आंसर क्या आएगा 0। ये बात क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास में वृत्त के ऊपर है ना स्पर्श रेखाओं के बारे में बात थी कि अपन वृत्त के ऊपर है ना कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपन ने स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करी है। अब आप इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको फटाफट से लिखो। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया इसको। अब देखिए अपन ने इस वाले चैप्टर से संबंधित जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट था ना पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं कि जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया तो अपन इसके एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अपन बात करेंगे 10.1। तो 10.1 में चलते हैं बच्चों। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। 10 पर्सनावली 10.1 आएगी हमारे पास में। ठीक है ना, कौन सी वाली पर्सनावली आएगी बच्चों? 10.1। 10.1 में देखो अभी मैं जो तुम लोगों को बता रहा था ना वही वाला पहला क्वेश्चन आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वृत्त, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में क्या अभी अभी अपन ने पढ़ा ही है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ अभी। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, ये तो मौखिक वाला प्रश्न हो गया। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। कितनी खींचेंगे बच्चों? अनंत। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ये वाला वृत्त हो जाएगा। इस वाले वृत्त के ऊपर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं, इस वाले बिंदु से एक ये खींच सकते हैं, इस वाले बिंदु से ये खींच सकते हैं, इस वाले पॉइंट से ये खींच सकते हैं, इस वाले पॉइंट से ये खींच सकते हैं, यहां से ये वाली स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। तो इस पहले वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? अनंत आंसर आएगा। यहां पे लिख देता हूं इसका आंसर। ठीक है ना, पहले वाले का आंसर। वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे बच्चों? अनंत स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में। अच्छा मान लो बाय द वे इसी वाले सवाल को अगर वो यूं लिख देता कि वृत्त के ऊपर एक बिंदु स्थित है और उस वाले बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, तो उसके एक बिंदु से अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? केवल एक। ये बात आपको क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, इसका आंसर अपन ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है भाई, अब ये आते हैं हमारे पास में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह वाले सवाल है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक वृत्त के ऊपर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास में वृत्त है, इस वाले वृत्त की अपन ने स्पर्श रेखा खींची है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो देखो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये हमने वृत्त बनाया, वृत्त के ऊपर हमारे पास में ये स्पर्श रेखा अपन ने खींची है और वो पूछ रहे हैं उसे, यहां पर यूं पूछा है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बात बताओ बच्चों, प्रतिच्छेद तो नहीं करती है, एक जगह पे इस वाली जगह पे टच करती है। तो कितने बिंदु माने जाएंगे? एक बिंदु। तो इसका जो आंसर आएगा ना ये आ जाएगा बच्चों क्या? एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आई आप लोगों को? दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखो अभी अपन ने डिस्कशन किया था, ये वृत्त है, अगर हम यहां से एक लाइन खींचते ही हूं तो ये वाली लाइन है ना वृत्त को कितने बिंदु पर काट रही है बच्चों? एक बिंदु तो यहां हो जाएगा, एक बिंदु यहां हो जाएगा। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई?
इसका दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। तो यहां पर है ना क्या लिखा हुआ है, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों, छेदक रेखा। ये बात क्लियर है। अब देखो अभी मैं जिन टॉपिक स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रही तो वही सवाल है, एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, अभी अभी अपन ने बात करी थी, ठीक है ना। ध्यान है ना कि वृत्त का व्यास है, व्यास के सिरों पर अपन कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, केवल दो, ठीक है ना। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, दो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, दो। ये बात क्लियर है। अब अपन आगे वाले सवाल के ऊपर चलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, पूछा है। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, जो दोनों का टच हुआ पॉइंट। अगर मैं बात करूं ना तो यहां पे लिखूंगा, ये हमारे पास में वृत्त है, अगर मैं स्पर्श रेखा खींचू ये वाली, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका नाम लिखेंगे अपन पी वाला पॉइंट। ये पी वाला पॉइंट है ना, इस वृत्त का भी बिंदु है, और ये पी वाला पॉइंट है ना, इस स्पर्श रेखा का भी बिंदु है। तो मैंने अभी बताया तो थोड़ी देर पहले कि इस वाले बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, अगर ये स्पर्श रेखा यहां पर टच करते हुए जा रही है ना, तो इस वाले बिंदु को अपन बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको स्पर्श बिंदु। यह बात क्लियर है। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि जो बिंदु इस वृत्त का भी हो और जो बिंदु इस स्पर्श रेखा का भी हो, तो इस वाले कॉमन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये यहां तक बात क्लियर है। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 5 सेंटीमीटर यहां पे लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रही है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर। वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है ना। स्पर्श रेखा क्या दे रखी है बैठे हो, स्पर्श रेखा क्या दे रखी है, पी क्यू। इस पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू का मान ये दे रखा है, ओ क्यू का मान दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई बतानी है, किसकी लंबाई बतानी है बच्चों, पी क्यू की लंबाई बतानी है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में किसका, थर्ड वाले सवाल का। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन थर्ड वाले सवाल का। क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, वृत्त बनाते हैं, ये बना दीजिए वृत्त, ठीक है ना। हमने ये वृत्त बनाया बच्चों, इस वाले वृत्त का केंद्र कहां होगा, यहाँ पे। वृत्त क्या दे रखा है, ओ वाला। वृत्त क्या दे रखा है बच्चों, इसका केंद्र ओ, यानी कि इस वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है। अब इसकी जो स्पर्श रेखा है ना, कहीं ना कहीं स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाएगी बच्चों, इस तरीके से। यहां पर जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, पी, ठीक है ना। पी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि इस पी बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये वाली। वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है। अब यहां से इस ओ से, देखो फिर उसने बोला है केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, इस वृत्त का केंद्र है ना, ये वृत्त का केंद्र, इस वृत्त के केंद्र से एक रेखा जाएगी जो क्यू पर इस प्रकार मिलती है। क्यू तो है ही नहीं, तो क्यू भी कहीं ना कहीं मिलाएंगे। तो पहले अपन यहां से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, खींच देंगे। तो यहां पर जो ये क्यू, ये वाला जो पॉइंट आएगा ना बच्चों, इसको अपन नाम दे देंगे क्या, क्यू वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि ओ क्यू, उसने क्या क्या दे रखा है। मैं एक काम करता हूं, ये जो ओ है ना, ओ को भी पी से मिला देता हूं। तो इस ओ को अगर मैं पी से मिलाऊं अगर ओ को पी से मिलाएंगे तो याद रखना एक और चीज ध्यान रखना कि ये वृत्त है ना बच्चों, इस वृत्त के ये स्पर्श रेखाएं और ये हमारे पास में बिंदु ओ है, इस ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा
हमेशा ही एक दूसरे के लंबवत होती है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। वृत्त की ये तो क्या है बच्चों, त्रिज्या अपन ने बात करी थी, और ये हमारे पास में P और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी X। क्यों? PQ क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा, और ये त्रिज्या, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती है, इस बात को ध्यान रखना। यानी मैं यहाँ पर स्टार डाल के लिख देता हूं, इस बात को ध्यान रखना तुम लोग। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है ना, लंबवत होती है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, यानी कि ये जो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिखता हूं मैं, यहाँ पर मैंने एस लिखा, ये ओ एस वाला पॉइंट ना, ओ एस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, इस बात को ध्यान रखना। ये ओ एस जो है ना, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख दो, त्रिज्या ये लंबवत है किसके, स्पर्श रेखा के, इस बात को ध्यान रखना, स्पर्श रेखा के, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये जो हमारे पास में दिख रहा है ना, ये वाला OP, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, और ये हमारे पास में PQ जो दिख रहा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर हमारे पास में कौन कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का, यहां पर एंगल बन जाएगा बच्चों कितना, 90 डिग्री का। अब एक बात बताओ कि ये हमारे पास में OPQ, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, OPQ, इस वाले त्रिभुज में P वाला जो कोण है ना बच्चों, ये P वाला कोण, ये कौन सा वाला कोण है, 90 डिग्री का। और आपको पता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और जहां जहां समकोण त्रिभुज आता है तो वहां पर अपन है ना एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में त्रिभुज है ना, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, अपने को फाइंड करना है PQ की लंबाई बतानी है। PQ कहां गया, ये रहा P और ये रहा हमारे पास में Q, ये PQ की लंबाई बतानी है कि PQ की लंबाई कितनी आएगी। तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री के सामना, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये तो हमारे पास में क्या होती है बच्चों, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये तो क्या हो जाएगी बच्चों, कर्ण, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका लंब, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो भुजा है ना, ये हो जाएगी इसकी लंब, और ये हमारे पास में ये वाली जो भुजा है ना, ये हो जाएगी इसका आधार। क्या हो जाएगी, ये इसकी आधार, ठीक है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, ध्यान देना, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, अगर इस वाले त्रिभुज OPQ में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, तो देखो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको हटाते हैं अपन। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ना बच्चों, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है ना भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, कर्ण का मान कितना है हमारे पास में, कर्ण का मान है OQ, कर्ण का मान कितना है बच्चों, OQ, तो यहां पर अपन लिखेंगे OQ और इसके ऊपर लगा दे स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है बच्चों, इसका आधार है इसका PQ, आधार कितना है बच्चों PQ, तो यहां पर अपन लिखेंगे PQ का स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इसका लंब कितना है बच्चों, इसका लंब है OP, ठीक है ना, तो यहां पर अपन ने लिखा OP और इसके ऊपर लगा दे स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखो, उसने OQ का मान भी दे रखा है बच्चों, ये दिख रहा है ना आपको O और Q, इस OQ का मान कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो ये OQ है ना, OQ की जगह पे रखूंगा मैं 12 का किया अपन ने स्क्वायर इक्वल टू PQ दिख रहा है ना, PQ का मान तो अपने को निकालना ही, तो PQ को आप PQ रहने दो, तो ये PQ का स्क्वायर अपन ने रहने दिया, प्लस ये हमारे पास में OP दिख रहा है ना, ये OP का मान कितना है बच्चों, OP का मान है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर अपन लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 144 आएगा, इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, PQ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास में 5 का स्क्वायर करते कितना आता है 25, ठीक है। अगर मैं इसको इधर की साइड पे लेके आऊं
तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाएगा 144 माइनस का 25, ठीक है ना। तो अपने को पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 14 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 9। यहां पर हमारे पास में कितना 3 और ये 1 बचेगा 119, कितना बच्चों 119। और अगर मैं पी क्यू का मान निकालूं तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर की साइड पे क्या आ जाएगा रूट, तो यहां पर अपन लिख देंगे 119, ठीक है। पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर, क्या लगा दोगे भाई सेंटीमीटर, मात्रक लगाना जरूरी है, तो ये अपन लिख देंगे यहां पर सेंटीमीटर। अब देखो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इनमें से हमारे पास में ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं, ये बात आपको समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपन है ना इसको लिखो फटाफट से। अच्छा नोट कर ले आप सभी बच्चों ने, ये कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर था बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है ना सॉल्यूशन। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सबने लिखा है, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेके और लिख लो आप आराम से। अब अपन बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, ठीक है ना। मैं हटाऊं इसको, तो इसको अगर अपन हटाएंगे तो यहां से, तो चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में ये दे रखा है कि एक व्रत खींचिए, क्या बोल रखा है इसने, व्रत खींचिए, व्रत खींच देते हैं भाई इसका। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास में एक व्रत खींचा अपन ने, खींच दोगे, ये वाला व्रत खींचा अपन ने। अब उसने बोला है कि एक दी गई रेखा के समांतर, क्या लिखा है, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचनी है। एक रेखा अपने को दे रखी, एक रेखा है ना, इस व्रत के आसपास अपन कोई भी एक रेखा खींच देते, जैसे मान लो भाई देवे मैंने एक रेखा खींच दी है इस प्रकार से, ठीक है ना। एक ये वाली रेखा खींच दी मैंने इस तरीके से, ये वाली रेखा खींच दोगे, ये वाली रेखा है ना बच्चों, इसका नाम दे देंगे अपन, कुछ भी लिख दो, पी और क्यू लिखा, ठीक है ना। ये हमारे पास में दी गई रेखा है, यहां पे लिख दो दी गई रेखा, ठीक है ना। ये जो रेखा अपने को दे रखी है यह व्रत है, यह व्रत के पास में एक रेखा दे रखी है, ठीक है ना। जैसा उसने क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा अपन ने बना दिया। एक व्रत खींचिए, व्रत अपन ने खींच दिया। एक दी गई रेखा, ये वाली रेखा दे रखी है, इस वाली रेखा को भी अपन ने खींच दिया। दी गई रेखा के समांतर, यानी कि इस वाली रेखा के समांतर, इस वाली रेखा के समांतर अपन एक लाइन खींच सकते हैं। इस वाली रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, इस रेखा के समांतर दो रेखा खींचेंगे। एक तो पहले से मतलब एक रेखा ये दे रखी और इसके समांतर दो रेखा खींचेंगे, एक तो अपने को ये खींचनी है और एक अपने को ये खींचनी, ठीक है ना। ये तो अपने को दे रखी, इसके समांतर दो और खींचनी है, तो एक एक खींच दी और एक खींच दी। उनमें से एक रेखा तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए, मतलब जो अपन दो स्पर्श रेखा खींच मतलब दो रेखा खींचेंगे ना समांतर, उनमें से एक रेखा तो कैसी होनी चाहिए बच्चों, स्पर्श रेखा, और दूसरी रेखा कैसी होनी चाहिए, छेदक रेखा। तो ये वाली जो रेखा है ना ये तो अपने को दे रखी है बच्चों उसने। अब अपन क्या करते हैं, एक और रेखा खींचेंगे, तो जो रेखा खींच रहे हैं ना वो वाली रेखा स्पर्श रेखा होनी चाहिए व्रत की। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, कर दोगे। तो ये वाली जो हमारे पास में है ना इसका नाम लिख देंगे बच्चों एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में वाई। ये वाली जो रेखा खींची है ना ये अपन ने, ये वाली रेखा पी क्यू के क्या है बच्चों, समांतर है, यानी कि पी क्यू समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है, पी क्यू समांतर है किसके, एक्स वाई के, यानी कि ये वाली जो इस पर ये वाली जो रेखा है ना ये पी क्यू के समांतर है। अब ये यहां पर टच कर रही है, ठीक है ना, इस वाले बिंदु पे। तो ये वाला जो बिंदु है ना, इस वाले बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, इसका नाम लिख दिया अपन ने यस। तो ये वाली जो रेखा है ना बच्चों, ये वाली रेखा ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब अपने को फिर से क्या करना है, इन दोनों के समांतर एक और रेखा खींचनी। जो रेखा है ना कैसी होनी चाहिए बच्चों, वह रेखा होनी चाहिए छेदक रेखा, यानी कि इसके समांतर अपन एक और रेखा खींच देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खींच देता हूं, या अपन ने एक और रेखा खींच दी, ठीक है ना। इस तरीके से अपन एक और रेखा खींच देते, तो ये हमारे पास में जो रेखा है ना ये वाली रेखा, ठीक है ना, यहां पर अपन नाम लिख देंगे इसका आर और यस लिख दो, ठीक है ना, ये वाली रेखा।
अब ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा है ना, आर एस वाली रेखा, आर एस वाली रेखा इस व्रत को यहां पर काट रही है और एक यहां पे काट रही है, इस वाले बिंदु पे भी काट रही है और यहां पर भी काट रही है। इस वजह से इस वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, छेदक रेखा। तो उसने जैसा बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, वैसा ही हमने कर दिया। और ये जो तीनों रेखा दिख रही है ना, ये पी क्यू एक्स वाई और उसके बाद में आर एस, ये तीनों की तीनों रेखा एक दूसरे के कैसी है बच्चों, समांतर हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे पास में ये पी क्यू जो रेखा है ना, ये पी क्यू, इसके समांतर कौन है, एक्स वाई, और एक्स वाई के समांतर कौन है, आर एस। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों समांतर हैं किसके, आर एस के। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी लिख लिया। तो इस तरीके से इस वाले वीडियो के अंदर है ना, चैप्टर नंबर 10 व्रत, उससे संबंधित जितनी भी थ्योरी थी, जितनी भी अपन ने लैंग्वेज थी, वो सब लैंग्वेज अपन ने पढ़ी है। उसके बाद में 10.1 को इस वाले वीडियो के अंदर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन आगे अगला वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन 10.2 से पहले के उदाहरण और 10.2 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। हमने ये जितनी भी इस वाले वीडियो के अंदर जितनी भी थ्योरी पढ़ी है ना, इस थ्योरी के अलावा आप लोगों के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो ये जितनी भी मैंने थ्योरी लिखवाई आप लोगों को, इस थ्योरी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा तो क्या है आप लोगों का ही है, आप लोगों के यूट्यूब चैनल बीसे कोटा गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।